गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है मंडे मॉर्निंग और आज बहुत ही खुशी का दिन है। खुशी का दिन इसलिए है कि गुड न्यूज़ आ गया है। आप लोग जान रहे थे कि मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी और उसका होने ही वाला था बेबी। तो आज फाइनली बेबी हुआ है सुबह, और लड़की हुआ है लड़का हुआ है, क्या हुआ है वो मैं जाके बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ वहीं जोरहाट में ही उसकी डिलीवरी हुई है। तो खबर मुझे मिल गया है और अभी मैं जाने के लिए निकली हूँ और आप सबको भी साथ में लेके जाऊँगी। और मैं वेलकम करती हूँ आप सबको मेरे एक और नए व्लॉग में। व्लॉग थोड़े से इन दिनों डिले जा रहे हैं बिकॉज़ मैंने बोला था मेरा जो अपलोड का प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इस वीक से ट्राई कर रही हूँ कि पहले जैसे रेगुलर व्लॉग्स पोस्ट करने का। सो प्लीज़ कीप सम पेशेंस एंड प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। चलिए फिर मेरे साथ जोरहाट चलते हैं। तो जोरहाट पहुँच गई हूँ मैं, गाड़ी पार्क कर लिया है मैंने सोहम के सामने। यहाँ पे एक सोहम शॉप पे है, एक मॉल है, वहाँ पे मैं जा रही हूँ बेबी के लिए कुछ खरीदने के लिए गिफ्ट्स। सो या चलिए। तो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाने के बाद सोहम में मुझे एंट्री मिली और एंट्री मिलते ही मैं सीधे गई बेबी सेक्शन में, और यहाँ पे जो मुझे दिखा मैंने वो ले लिया बेबी के लिए, क्योंकि उसको अच्छा वाला गिफ्ट हम लोग बाद में देंगे। लेकिन आज देखने जा रही थी तो खाली हाथ नहीं जा सकती थी, तो ब्लैंकेट वगैरह ये सब जो भी मुझे दिखा, मतलब जो भी एसेंशियल होता वो मैंने ले लिया। और पॉकी परी के लिए भी कुछ ख़रीदना था, वो भी मैंने ख़रीदा यहाँ पे सोहम में, क्योंकि सोहम रास्ते में ही पड़ता है हॉस्पिटल के रास्ते में, तो मैं यहीं पे घुस गई। उसके बाद फिर ये सारा कुछ ख़रीदा और उसके बाद फिर मैं सोहम से निकली और सीधे गई मैं हॉस्पिटल की ओर, जहाँ पे पार्किंग के लिए मुझे बहुत दौड़ा भागी करनी पड़ी। मुझे मतलब सिटी या टाउन में गाड़ी चलाना इसलिए अच्छा नहीं लगता है बिकॉज मैं पार्किंग के लिए गोल गोल चक्कर काट रही हूँ, मुझे कहीं पार्किंग नहीं मिली। फाइनली मुझे अभी यहाँ पे पार्किंग मिला है। अब तो जाती हूँ मैं हॉस्पिटल बिल्कुल ही लाइक मेन रोड के बगल में है ना, तो पार्किंग मिलनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो फाइनली मुझे पार्किंग मिल गई है, अभी जा रही हूँ मैं हॉस्पिटल के अंदर। फादर बिलीव नहीं कर रही थी। Indescribable. কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব বহুত ভাল লাগিছিলে, কিন্তু মনৰ আনন্দ লাগিছে। আপোনাৰ কাম বাঢ়িব এতিয়া কাম বাঢ়িব নহয়। এতিয়া ভাল হৈছে, এতিয়া কৰিব লাগিব কাম, মানে বেবী ল'ব লাগিব, কেঁচুৱা পিছত নচুৱাব লাগিব। আপুনি বেবীয়ে কাম নকওঁ মমাইক মমিয়েকৰ কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, ভাগিনটা পালোঁ আৰু নকওঁ ভাগিন। আমাৰতো প্ৰথম ধৰা কেঁচুৱাটো নেদেখানে দূৰৰ পৰাই দেখাইছে। ধুনীয়াকৈ লাগিছে। তুমি লগত ওলাব লাগিব, অপেনিং হ'ব লাগিব হয়নে? লুকাই দিছে যাম মাহৰ ওচৰত মন আছিলে ন। গ'ল ভালকৈ পাঠ্যখনৰ মনত আছে নাই? মনত পৰিছে নাই? এইজনী কথা মাতটো বুজিছে চাগে, কাঠখনতে শুনি থাকে নহয়। মাকৰ লগত পাঠ্যখনৰ সি কাঠখনত শুনি থাকে আকৌ। এতিয়া শুনিছে আকৌ, এতিয়া মাতটো বুজি পোৱা নিচিনা হৈ যাব জানে। Briefly, how are you feeling? I cannot describe it right now. You have to. Surreal.
মুঠি মাৰি আছে চাগে চোলা চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হ'ল নে চুচুৰ চোলা চুচু কৰিলোঁ নামটো কি হ'ব এতিয়া सो इट्स अ बेबी बॉय, आप लोग को पता चल गया होगा। और मैं उसको देख के उसके मुझे आने का ही मन नहीं कर रहा था उसको छोड़ के, और सच में मैं आई भी नहीं, मैं पूरी रात वहाँ पे रुक गई उसी तरह जैसे गई थी मैं, क्योंकि कुछ तैयारी के बगैर गई थी। और फिर मुझे ज़रूरत भी महसूस हो रहा था कि मुझे रुकना पड़ेगा रात को, इसलिए मैं रुक गई वहाँ पे और रात इसी तरह से हमने बिताया। उसके बाद फिर सुबह मैं घर आ गई। काली मम्मा नाছিলে न केनेके होला মই ফার্স্ট মলত কানিলো তাৰপিছত কম্বল দি মুচিলো তাৰপিছত টাৱেল ললো আৰু কানিলো তাৰপিছত এটা টাৱেল দি মুচিলো তাৰপিছত আমি খেলিলো পাপা আহিলে শুবলৈ ক'লে তাৰপিছত মই উঠি পেলাই কানিলো তাৰপিছত পুছিলো তাৰপিছত দলটো পকৰি পেলাই ৰাতি ৰাতি টোপনি খুলি দিলে আমি কম্বল পৰা আছিল দল পৰা আছিল মই দল কম্বল উঠালো মিছ কৰিলা মোক আৰু বেবী হ'ল যে মামী কেনেকুৱা লাগিছে কেলে কেলে মৰম নকৰিব আকৌ তাই কথাও নাপাতিব পাতিব আমি যাম নে বেবী চাবলৈ যাবা নাই আজি নহয় আজি নাযাওঁ বেলেগ এদিন যাম হ'ব मैं तो घर जाओ ना तो क्या कल लगे मम्मी बेहाल तब बच्चा नहीं गया और ये देखिए घर में आई आज करंट नहीं है तो मेरा मोबाइल आ गया पक्की how was your last night without me Pretty bad. pretty bad why But it was actually kind of normal because most of the time I sleep without it anyway. मुक्सा yeah Stop it, that's my job. लाइट कितने आहिबो I have no clue. चलिए पूरा अंधेरा हो रखा है, लाइट नहीं है यहाँ पे, शायद इवनिंग तक आएगा। तो मैं आके पहुँच गई हूँ जोरहाट से। मैं कल गई थी ना तो रुकने का वहाँ पे मुझे कोई प्लान नहीं था, मैं वापस आऊँगी ये सोच के ही गई थी, लेकिन वहाँ पे जाके सिचुएशन ही कुछ ऐसा हो गया कि मुझे फिर रुकना पड़ा, क्योंकि बिल्कुल नया नया बेबी हुआ है और एक्सपीरियंस भी नहीं होता है ना लोगों को जब नए पेरेंट्स बन जाते हैं, और कोई एक्सपीरियंस वाला वहाँ पे था भी नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं रुक ही जाती हूँ हॉस्पिटल में एक रात, क्योंकि पहली रात बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है। मतलब माँ भी ओटी से निकल रही होती है, उसका भी स्टिच का पेन होता है, फिर कुछ समझ में भी नहीं आता है। और ऐसे तो मुझे मतलब मेरे पोखी परी के साथ मुझे दोनों के साथ ही एक्सपीरियंस है, लेकिन क्या होता है ना टाइम होते होते हम लोग भूल जाते हैं उस चीज़ को। तो फिर मुझे भी थोड़ा अजीब सा ही लग रहा था बदन। फिर समहाउ रात अच्छे से बीता, कल बेबी भी सोया था अच्छे से, फिर फीडिंग भी उसने लिया था। और जब हॉस्पिटल में रहते तो नींद की कमी थोड़ी हो ही जाती है। तो मैं अभी आके पहुंची हूँ, अभी घर पे देखा है कि करंट भी नहीं है, तो अभी मैं नहाऊंगी, नहा के थोड़ा सा मैं रेस्ट लूँगी, क्योंकि मेरे चेहरे से आपको दिख रहा होगा मैं कितनी ज़्यादा थकी हुई हूँ। बट देन अदरवाइज़ वी आर सो हैप्पी, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन में थे, एप्रीहेंसिव भी हो रखे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट देन जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, तो हम लोग सब बहुत ज़्यादा ही हैप्पी है। और हाँ, कल मेरा एक छोटा भाई भी है, वो और उसकी फैमिली भी आए हुए थे मिलने के लिए। तो कल अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पे। और अब मुझे सच बताओ तो मुझे आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन पोखी परी भी यहाँ पे अकेले थे इसलिए मैं आ गई हूँ। लेकिन अगर फिर जाना पड़ेगा ना तो फिर मैं चली जाऊँगी। इस बार थोड़ा तैयारी के साथ अपने कपड़े वपड़े लेके जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे अभी हॉस्पिटल में जितने दिन रहेंगे ना तो लोगों की थोड़ी ज़रूरत पड़ जाती है। तो देख लेते हो, आपको वैसे भी आने वाले ब्लॉग्स में पता चली जाएगा। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय फॉर नाउ गाइज।